सहजावस्था, तुरीयावस्था, इस तरीके से 16 नाम समाधि के गिनाए। समाधि का स्वरूप हमने देखा, क्या स्वरूप है समाधि का। समाधि जैसे नमक पानी में मिल जाता है, एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही गई है। जब चित्त क्षीण हो जाए, चित्त के विचार क्षीण हो जाए, प्राण शून्य हो जाए, प्राण शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए, तो दोनों की एक रूपता हो जाने पर समाधि कही गई है। और भी बताया, जीवात्मा परमात्मा दोनों ही एक रूपता, समता, इच्छा मात्र का अभाव हो जाना ही समाधि है। इस तरीके से अलग अलग बातें बताई समाधि की। तो समाधि की बात संतों की वाणी में भी मिलती है। कबीरदास जी की वाणी में, तुलसी की वाणी में, रहीम की वाणी में, जो भी संत महापुरुष हुए उनकी वाणी में देखने से मिलता है। समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं, बस अपने अपने तरीके से वर्णन करते हैं। कल हमने देखा कबीरदास जी की बातों को, किस तरीके से यह समाधि में, जैसे कह रहे हैं नमक पानी से जैसे मिल जाता है, अलगाव खत्म हो जाता है, एक हो जाता है, उसको कोई नमक को हेरे खोजे तो पाएगा नहीं। पानी जैसे नमक, जैसे पानी में मिल जाता है, वैसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। वही समाधि का ही वर्णन कर रहे हैं कि ये बूंद जैसे समुद्र में समा गई तो फिर उसको हेरने से कोई पाएगा नहीं, वैसे ही समाधि की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब हरि था तो मैं नहीं था, जब मैं था तो हरि नहीं था। मतलब मैं का मतलब, जब तक मेरा अलगाव था, जब तक मैं उससे अलग था, तब तक मैं था। अब हरि है मैं नाही, अब हरि है, मैं नहीं हूं, मैं मिल गया, मैं तो उसी में समाहित हो गया, मैं तो उसी के साथ में एक हो गया। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब उस प्रकाश में हम मिल जाते हैं, जब बूंद समुद्र में समा जाती है, तो सब अज्ञान समाप्त हो जाता है। मैं मेरे का जो भान है, अहम है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, सब मिट जाता है। तो संतों की वाणी में देखने से पता चलता है कि समाधि का ही वर्णन कर रहे हैं। सदगुरु की महत्ता बताई स्वात्माराम जी ने, कि सदगुरु ही है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, सदगुरु ही है जो हमको चलाता है। राजयोग की महत्ता को कोई विरला ही जान पाता है। ज्ञान की, मुक्ति की, स्वरूप स्थिति की, ये सब जो है क्या है, सिद्धि में सभी गुरु के मुख से सुनने चाहिए। इन सब बातों को गुरु से सुनने के लिए कहा गया है, गुरु से प्राप्त करने के लिए कहा गया है। बिना सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है। हम सोचें कि बिना सदगुरु के, बिना गुरु के विषयों का त्याग कर लें, संभव नहीं है, दुर्लभ है। यथार्थ ज्ञान होना दुर्लभ है, सहजावस्था की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है।
उस परम अवस्था की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है। फिर राजयोग के प्राप्ति के साधन के बारे में बताया कि राजयोग की प्राप्ति कुंभक, मुद्रा, प्राणायाम, आसन, कुंभक, मुद्रा, इन सब के अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी को जगाने के बाद, कुंडलिनी को सुषुम्ना में प्रवेश दिलाने के बाद वह अवस्था प्राप्त होगी। कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या होगा? संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को अपने आप वो सहजावस्था प्राप्त हो जाती है, वो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्राण का जब सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है तब साधक सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे जिस साधक ने इस इन क्रियाओं के द्वारा प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवा दिया, कुंडलिनी को जागृत कर दिया, स्वात्मा राम जी उस योगी को नमस्कार कर रहे हैं 13 नंबर श्लोक में। स्वात्मा राम जी उस योगी को नमस्कार कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? जी हाँ सर। जी सर। क्या है ना कि हमको शेयर करने में दिक्कत ये होती है कि बहुत से लोग भूले भटके आते रहते हैं। देखिए बार बार कोई ना कोई आता रहता है, तो उसको एडमिट करने के लिए स्क्रीन छोड़ के हमको वहां जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं शेयर कर पाते। तो टाइम से अगर जुड़ जाएं तो क्लास बीच में बिल्कुल इंटरप्ट ना हो। और योग का मतलब ही यही है, अनुशासन। स्वयं के शासन में बंधे हैं, खुद अनुकरण रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, किसी दूसरे के शासन में नहीं है, स्वयं के शासन में है, स्वा में है, स्वा में स्थित है। तो 13 नंबर श्लोक में स्वात्मा राम जी क्या बोल रहे हैं? अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगद्देचर चराचरम्। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। अतः हे चिर जीवी योगी, तुमको नमस्कार है। उस योगी को नमस्कार कर रहे हैं। अगला 14 नंबर श्लोक। चित्ते समत्वम् आपत्रे वायो प्रव्रजति मध्य में तदा मरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। कह रहे हैं जब चित्त में समता हो जाती है, जब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तो अमरोली वज्रोली और सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है। 10 मुद्राओं में जो वज्रोली बताई गई है, वज्रोली के 2 प्रकार हैं, अमरोली और सहजोली। कह रहे हैं जब चित्त समता में स्थित हो जाए, मतलब जब आसक्ति रहित हो जाए, तृष्णा रहित हो जाए, चित्त उस
समय वज्रोली क्रिया संपन्न हो जाती है, सहजोली क्रिया संपन्न हो जाती है, अमरोली क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद आगे बोलते हैं 15 नंबर श्लोक में, ज्ञानम कुतो मनसि संभवती तावत् प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत् प्राणो मनो द्वैमिदं विलयं नयेद यो मोक्षं स गच्छति नरो न कथंचिदन्यः। 15 नंबर श्लोक में स्वात्माराम जी क्या बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं जब तक प्राण बाहर प्रभावित है, जब तक हमारा प्राण जो है बहिर्मुखी है, चित्त की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है, चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हुई, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक हमारा चित्त शांत नहीं है, चित्त में हलचल है, चित्त में वृत्तियां हैं, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकती है। आखिर हमने कल देखा प्राणायाम, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारा क्लास लिंक हो जाता है योग सूत्र से। कल हमने प्राणायाम देखा, प्राणायाम में क्या बात कर बताई गई है कि जो भी जैसे है उसको परिदृष्टो, परिदृष्टो उसको जानते, दृष्टो देखते रहना है, जानते रहना है, और उसको जानने के साथ में होगा क्या, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, तो बाह्य भी नहीं रह जाएगा, अंतर में भी नहीं रह जाएगा, विषयाक्षेपी ये जो विषय हैं, जब तक प्राण जीवित होता है तब तक इंद्रियां जीवित होती हैं, मन भी जीवित होता है। यहां प्राण के जीवित रहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो हमारा प्राण है, जो इड़ावाही है, पिंगलावाही है, जो ये दोनों मार्गों से आता है जाता है, जब तक यह आता जाता रहेगा तब तक हमारी इंद्रियां भी विषयों की ओर भागती ही रहेंगी। इंद्रियों का जो स्वभाव है विषयों की ओर भागना, वे भागते ही रहेंगे। यह है मन के जीवित रहने का तात्पर्य। मन में विभिन्न प्रकार की जो है वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और योग का काम ही है वृत्तियों को शांत करना। तो जब यह वृत्तियां मन में, मन का हमने काम लगा दिया क्या, कि तू प्राण के प्रति सजग हो जा, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जब वो मन वर्तमान में स्थित हो जाएगा, सच्चाई में स्थित हो जाएगा, तो भूत भविष्य में नहीं जाएगा, सत्य में जब स्थित हो जाएगा, जब इसको पूर्ण रूप से जान लेंगे, परिदृष्टो, परिदृष्टो का मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से जान लिया, तब हमने क्या कर दिया, विषयों से इंद्रियों को विमुख कर दिया है। ये इंद्रियों का मरण है। तभी कहा विषयाक्षेपी चतुर्थः, विषयों से इंद्रियों को विमुख कर लेना इंद्रियों का मरण है, जो विषयाकार वृत्तियों की उत्पत्ति नहीं होने देता है, जो इंद्रियों का जो विषयों के प्रति विषयों के पीछे भागने का जो स्वभाव है वो समाप्त हो जाना, वही है विषयाक्षेपी, वही इंद्रियों का मरण है, वही मन का मरण है।
यहां मरण का तात्पर्य उनका सर्वथा नाश नहीं है। यहां मरण क्या है? प्राण, इंद्रिय और मन की वृत्तियों के जो व्यापार हैं, उनके जो कार्य व्यापार के अभाव की बात कहते हैं। अंतःकरण में ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव की बात कहते हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक प्राण बाहर प्रभावित है, जब तक प्राण का बाह्य अभ्यंतर की क्रिया जारी है, तब तक चित्त में चित्त की भी क्रिया जारी है, चित्त की वृत्तियों की क्रिया जारी है। उस चित्त में तब तक तत्व ज्ञान की संभावना नहीं हो सकती है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य ज्ञान। तब तक हम सत्य को नहीं ज्ञान कर सकते हैं, सत्य को नहीं जान सकते हैं। जब चित्त शांत हो जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो हम सत्य के ज्ञान के, सत्य के अनुभव के लायक हो जाते हैं। और तभी तो महर्षि पतंजलि लाभ बताते हैं प्राणायाम का। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। वही स्वात्माराम जी भी कह रहे हैं कि हम तत्व ज्ञान की संभावना हो सकती है, अर्थात सत्य को जान सकते हैं, अर्थात क्षीयते प्रकाशावरणम, उस तत्व के ऊपर जो आवरण पड़ गया है उसका क्षय हो जाता है। और जो प्राण और इन चित्त, इन दोनों को विलीन कर लेगा। स्वात्मा राम जी कह रहे हैं जो प्राण और चित्त दोनों को विलीन कर लेगा, अर्थात वह चतुर्थ अवस्था आ जाएगी, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। जो चतुर्थ अवस्था आ जाएगी, विलीन कर लेगा, वही साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। अरे भाई, महर्षि पतंजलि भी तो कह रहे हैं धारणा सुच योग्यता मनसा, मन की योग्यता, मन उस योग्य हो जाएगा, धारण करने के, धारणा करने के योग्य हो जाएगा। और जो धारणा करेगा, ध्यान करेगा, वही मुक्त हो सकता है। तो प्राणायाम क्या है? यह चित्त को शांत करने की प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राण को शांत करने की प्रक्रिया है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने ये विधि बताया है। और जब तक वो अवस्था नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शायद इस क्लास से योग सूत्र का वो सूत्र और स्पष्ट हो सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। बोलेंगे क्योंकि टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलेगा मेरे पास, स्क्रीन मैंने शेयर किया है। आवाज आ रही है सभी को? ठीक। जी भैया आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है। तो बात समझ आगे में सर। आई? जी सहमत है सर। सभी लोग? जी जी बिल्कुल। 16 नंबर श्लोक देखें। संयोग ही है कि हठ प्रदीपिका का भी श्लोक मिल जाता है उसी दौरान, योग सूत्र के साथ में यहाँ भी वही चीज चलती रहती है, तो बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है कि यथार्थता है क्या। 16 नंबर श्लोक। ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदं कृत्वा वायुं च मध्यगम् स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधयेत। क्या कह रहे हैं स्वात्माराम जी? कि नित्य प्रतिदिन अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के कार्य,
सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। प्राण और मन के लय के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। जब तक प्राण और मन दोनों शांत न हो जाएं, तब तक मुक्ति संभव ही नहीं है। मुक्ति का मतलब ही है प्राण का शांत हो जाना, मन का शांत हो जाना। वैसे देखें, अगर किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उस समय प्राण बहुत विचलित होता है। किसी मरने वाले व्यक्ति की देखें श्वास क्या अवस्था होती है श्वास की, और श्वास की अवस्था को देख के हम लोग उसके चित्त की अवस्था का पता लगा सकते हैं कि उसकी चित्त की अवस्था कैसी है। लेकिन जब कोई योगी प्राण को छोड़ता है तो उस समय चित्त और प्राण दोनों शांत होते हैं, दोनों शांत होते हैं। तो क्या है, इसलिए उस लय की विधि बताते हैं। कैसे करना है, स्थान बताते हैं। सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। ऐसे स्थान पर रहकर, विशिष्ट स्थान पर निवास करते हुए क्या करना है, सुषुम्ना भेदन का काम करना है। सुषुम्ना के मार्ग को खोलने का काम करना है। कैसे, किसके निर्देशन में, गुरु उपदिष्ट मार्गेन, गुरु के निर्देशन में। प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवाकर ब्रह्मरंध्र में निरोध होने पर प्राण का लय हो जाता है। जब प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, प्राण के लय हो जाने पर मनोलय भी हो जाता है, मन का भी लय हो जाता है। प्राण और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला श्लोक 17 नंबर। सूर्या चंसो धत्तः कालम रात्रिन्दिवात्मकं भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुहामेतदुदाहतम्। स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, जैसे सूर्य और चंद्र, सूर्य से दिन, चंद्र से रात्रि का क्रम इस प्रकार से काल व्यतीत होता है, टाइम समय व्यतीत होता है, वैसे ही कह रहे हैं स्वात्मा राम जी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों नासिका, आप लोग तो योग से जुड़े हुए हैं तो अनुभव तो होगा ही कि कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी पिंगला चलती है, कभी इड़ा चलती है, कभी दाई नासिका चलती है, कभी बाई नासिका चलती है। दोनों एक साथ में बहुत कम होता है। तो प्राण कभी इस मार्ग से जा रहा है, कभी उस मार्ग से जा रहा है। तो उस प्रकार से जैसे दिन रात सूर्य चंद्र के माध्यम से दिन रात होता है और टाइम व्यतीत हो रहा है, दिन बीत रहा है, वैसे ही ये हमारी जो दो नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला, इन दोनों के द्वारा जो प्राण प्रभावित हो रहा है, इस ये काल को खाने वाली है। ये काल, ये टाइम को बिता रही है, हमारे जीवन को बिता रही है। और जब हमारा यह प्राण सुषुम्ना वाही हो जाता है, उसी काल को खाने वाली है सुषुम्ना। ये गुप्त रहस्य है। स्वात्मा राम जी कह रहे हैं ये गुप्त रहस्य है। इसके बाद 18 नंबर श्लोक में कहते हैं, एक मिनट,
एक मिनट। दो काम संभव नहीं हो पाता है, पढ़ाना और इसको भी मैनेज करना। दीपिका में सर बुक तो हम लोगों के पास सही है, अगर आप स्क्रीन नहीं भी शेयर करेंगे तो चल हाँ जाएगा। भाई जी सर, आपने सबको ये पीडीएफ दिया हुआ है, बुक भी है, तो अगर आपने नहीं भी ठीक है, शेयर ठीक। किया तो भी चलेगा, हम बुक में से देख रहे हैं। ठीक, हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपका हाँ ध्यान बुक में है और मेरी आवाज पर है, तो ये बहुत अच्छा है। फिर जी स्क्रीन पर जरूरत ही नहीं है, आवाज सुनाई दे रही है, इतनी बात है, बुक आपके जी सामने है, बस इतनी बात। जी जी हाँ भैया, सर। सबके पास बुक है। जी भैया, बुक भी है और आपका आवाज भी है, तो हाँ उसके ही देख के पढ़ाइए, इससे लय भी नहीं टूटता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान वहां जाता है ना बार बार, बार बार थोड़ा स्क्रीन पर सा। ध्यान चला जाता है ना, तो लय भी टूट जाता है, हाँ। आपका भी हम लोगों का भी। हम्म, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं होगा मैसेज कर देंगे, उनको हम भेज देंगे बुक क्लास के बाद में। तो हम लोग देख रहे हैं 18 नंबर श्लोक। क्या कहते हैं? द्वा सप्तति सहस्त्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्तिः शेषास्त्वमेव निरर्थकाः। स्वात्माराम जी कह रहे हैं, इस शरीर में 72,000 नाड़ी है, नाड़ी द्वार हैं, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। नाड़ियां क्या होती हैं? ये वायु के प्रवेश मार्ग हैं। उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति जो है सुषुम्ना है। इनमें सुषुम्ना नाम की जो मध्य नाड़ी है, जो सांभवी शक्ति के रूप में जानी जाती है, सुषुम्ना सांभवी शक्ति ही, उस सुषुम्ना को सांभवी शक्ति बोल रहे हैं। क्या है ये? उस परमात्मा की मुख्य नाड़ी है, परमात्मा के जो मार्ग है, सांभवी शक्ति के रूप में जानी जाती है। भक्तों को सुख कारक होने के कारण ईश्वर शंभु उनसे बना यह शब्द सांभवी है। ईश्वर शंभु उनसे बना यह शब्द सांभवी है। कहते हैं कि ध्यान के द्वारा शंभु का प्रापक होने के कारण सांभवी, शंभु के उत्पत्ति स्थान होने के कारण सांभवी, सुख रूप बैठने वाली शंभु रूप आत्मा, अतः सांभवी, क्योंकि यही जो है चित्त की अभिव्यक्ति का स्थान है, चित्त की अभिव्यक्ति का स्थान है। तो उस नाड़ी को, सुषुम्ना नाड़ी को, 72,000 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी बता रहे हैं। इसके बाद 19 नंबर श्लोक। जो प्राण है, अग्नि के साथ कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करता है। कह रहे हैं 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें सुषुम्ना प्रमुख है, और जो हमारे अंदर में है प्राण है, वो
सुषुम्ना में प्रवेश उसका जब होता है, उद्देश्य ही है हठ योग का कि प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करवाना। और उस प्राण का जब सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है तो क्या स्थिति होती है? अगला श्लोक 20 नंबर श्लोक, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध एव सिद्ध्यत्येव मनोन्मनी अन्यथा त्वितराभ्यासाः प्रयासायेव योगिनाम। कह रहे हैं सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है, जब हमारा यह प्राण सुषुम्ना वाही हो जाता है, तब वह मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती ही है। जब प्राण सुषुम्ना वाही हो जाएगा, मध्य मार्ग में हो जाएगा, तो वह अवस्था जरूर आएगी। अन्यथा जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मुद्रा हो, वो सब क्या है? श्रम कारक है, मेहनत की बात है, कुछ भी लाभ नहीं है। जब तक प्राण सुषुम्ना वाही नहीं हो जाता है, तब तक योग के अभ्यास का कोई लाभ नहीं। उस प्राण को सुषुम्ना वाही क्यों करना है? क्यों करना है सुषुम्ना वाही? मध्य मार्ग में क्यों प्रवेश करवाना है? उसके बारे में कहते हैं, पवनो बध्यते येन मनस्तैनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। कह रहे हैं जिसने प्राण को वश में कर लिया, उसका मन भी वश में हो जाता है। ये प्राण मन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कितनी बार हमने देखा है, आगे भी 10-20 बार 50 बार बताएंगे कि प्राण और मन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्राण बस में है तो मन बस में होगा, मन बस में है तो प्राण बस में होगा। जिसने मन को बस में कर लिया, उसका प्राण भी बस में हो गया। तो हमें लगता है कि हठ योग प्राण को बस में करने का काम करता है, और योग सूत्र महर्षि पतंजलि मन को वश में करने का काम करते हैं। मन से प्राण को वश में स्वतः हो जाता है। जो महर्षि पतंजलि का प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है, वो मन को वश में करने का है, मन पर काम करने का है। प्राण स्वतः ही बस में आ जाता है। और जो हठ योग का कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं प्राण को बस में करो, मन अपने आप का नियंत्रण में आ जाएगा। बात तो एक ही है, कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, उद्देश्य तो मन को पकड़ना है, मन को शांत करना है। चाहे प्राण के द्वारा करो, चाहे प्राण पे काम करोगे तो मन पर फर्क पड़ेगा, मन पर काम करोगे तो प्राण पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छा आ रहा है सर, बहुत अच्छा समझा भी रहे हैं आप। और उस दोनों की जो बात आपने बताया बिल्कुल सही है। हठ योग का भी जो बता रहे हैं वो भी सही है, और पतंजलि वाला भी एकदम सही बता रहे हैं। तो क्या बताया फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि ने? जिस योगी ने प्राण वायु को बांध लिया, उसी योगी ने मन को भी बांध लिया, ऐसा समझना चाहिए। जिसने मन को बांध लिया, उसने पवन को अर्थात प्राण को बांध लिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मन और प्राण दोनों में से किसी एक के बांधने पर दोनों बंध जाते हैं। 22 नंबर श्लोक, हेतुदयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनिष्ट
एकस्मिंस्तदो द्वावपि विनश्यतः। 22 नंबर श्लोक में बोलते हैं चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त में जो प्रवृत्ति होती है, उसके दो कारण हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो है वासना, एक है प्राण। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते। वासना का मतलब क्या है? तृष्णा है। तृष्णा और प्राण, ये दोनों, वासना और प्राण, ये दोनों चित्त की वृत्ति के दो कारण हैं। तो चित्त की वृत्ति के कारण दो बताए हैं। क्या है? चित्त में जो वृत्तियां हैं उनके दो कारण हैं, एक तो प्राण है, एक तो वासना है। यह किसी उपनिषद में भी बताया गया है। कोई बता सकता है किस उपनिषद में हमने इसको पढ़ा है? चित्त वृत्ति के जो दो कारण हैं, चित्त की चंचलता के कारण बताया गया है वासना और प्राण। कौन से उपनिषद में है? ये पढ़ाया है हमने शायद कईयों सर तैत्तिरीय उपनिषद में है, क्योंकि उसमें अन्न के बारे में बताया गया है, अन्न का प्रभाव हमारे चित्त पे और प्राणों पे क्या नहीं है, पड़ता है। तैत्तिरीय उपनिषद में नहीं है। नहीं गुरुजी, कहीं प्रश्नोपनिषद में जो हमारे प्राण के बारे में प्रश्न किया गया है उसमें तो नहीं है, पंच प्राण के बारे में जो बताया गया है। नहीं, चित्त की चंचलता के, चित्त की वृत्ति के कारण स्पष्ट ऐसे ही बोला गया है, जैसे यहाँ बोला गया है वैसे ही योग कुंडल्यो उपनिषद में बोला गया है। ठीक है। चित्त के वृत्ति के दो कारण हैं, प्राण और वासना। तो ये ध्यान में रखना है। यह पॉइंट सेम ऐसे ही हठ प्रदीपिका में है, सेम ऐसे ही योग कुंडल्यो उपनिषद में भी है। ठीक है। तो चित्त प्रवृत्ति, चित्त वृत्ति होने के दो कारण हैं। एक है भावना रूप संस्कार, जिसको क्या कहा? वासना कहा है। दूसरा क्या है? प्राण है। वासना और प्राण वायु में किसी एक के विनष्ट होने पर, किसी एक के नाश होने पर, किसी एक के क्षय होने पर दोनों का नाश हो जाता है। इसका आशय है कि वासना के क्षीण होने पर चित्त भी क्षीण होता है। चित्त के, प्राण के क्षीण होने पर वासना और चित्त का क्षय, दोनों का क्षय होता है। अतः चित्त के क्षीण होने पर समीरण अर्थात संस्कार, वासना, दोनों का क्षय होता है। तो ये बातें वही बात कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि भी इस पर बात कर रहे हैं कि हम को बंधन को खोलना है, विकारों को खोलना है, विकारों को खत्म करना है, बंधन को खत्म करना है। ये विकार ही हमारे बंधन हैं, ये विकार ही वृत्तियां हैं। तभी तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है हम। और तरीका बताया उसका, अष्टांग योग एक साधन बताया उसका, क्रिया योग एक साधन बताया उसका, ईश्वर प्रणिधान एक साधन बताया, अभ्यास वैराग्य साधन बताया। तो स्वात्मा राम जी वही कह रहे हैं कि इनमें से, दोनों में से एक को नष्ट कर दो। 23 नंबर श्लोक, मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्न मनस्तत्न विलीयते। स्वात्माराम जी कहते हैं जहां मन लीन होता है
वहीं प्राण भी लीन हो जाता है। जहां प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन हो जाता है। प्राण और मन एक सिक्के के तो पहलू हैं, दोनों एक साथ होते हैं। जहां प्राण होगा वहीं मन होगा, जहां मन होगा वहीं प्राण होगा। तो दोनों पर काम करना है, दोनों को नियंत्रण में लेना है। तो एक पर काम करिए, दूसरा स्वयं नियंत्रण में आ जाएगा। क्या कहते हैं अगले श्लोक में? दुग्धाम्बुवत्सम्मी तिला भुवौ तौ तुल्यक्रियौ मानस मारुतौ हि यत्तो मरुत्रन् मनः प्रवृत्ति यतो मनस्त्रं मरुत् प्रवृत्ति। 24 नंबर श्लोक बोलते हैं कि जैसे दूध और पानी के भैया ये हम्म यतो मरु तत्र है, हम्म यतो थोड़ा सा मरु संस्कृत तत्र। का इस, हाँ, नहीं नहीं, वो ये लिखा हुआ तो, लगता है जैसे ना है, लेकिन हाँ हाँ, तत्र है। ये तो ठीक है भैया। मरु तत्र, तत्र। बिल्कुल। तो क्या बोल रहे हैं कि दूध और पानी के सम्मिश्रण के तरह, जैसे दूध और पानी का सम्मिश्रण होता है, ये दो चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं। चित्त और प्राण ये दोनों समान क्रिया वाले हैं। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की भी प्रवृत्ति होगी, जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, दूध में पानी, पानी में दूध एक हो जाते हैं, इसी तरीके से हमारा यह चित्त और प्राण, मन और प्राण, पता नहीं चलता है कि दोनों अलग हैं, दोनों एक से पता चलते हैं। तो हम प्राणायाम जब करते हैं तो मन हमारा नियंत्रण में आता है, इसीलिए आता है। काम तो प्राण पे किया, नियंत्रण मन में आ गया। ठीक है, आगे बोलते हैं तत्रैक नासापदरस्य नास एक प्रवृत्तेर्पर प्रवृत्तिः अध्वस्तयोश्चेन्द्रिये वर्गवृत्तिः प्रवध्वस्तयोर्मोक्षपदस्य सिद्धिः। स्वात्माराम जी कहते हैं उनमें से किसी एक का नाश होने से दूसरे का भी नाश हो जाता है। एक को नष्ट कर दो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते हैं तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं चलती रहती हैं। जब वे निरुद्ध हो जाते हैं तब मोक्ष पद का लाभ होता है, तब वो परम अवस्था प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं स्वात्माराम जी कि यह चित्त जब तक शांत नहीं होगा, जब तक केवल कुंभक की अवस्था नहीं आएगी, स्वात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं तब जब तक यह विषयाक्षेपी नहीं होगा, जब तक यह चतुर्थ अवस्था नहीं आएगी, तब तक प्राण प्राण तब तक मन धारणा के योग्य नहीं बनेगा। तो वही बात यहां भी बोल रहे हैं, वही बात यहां भी बोल रहे हैं। किसी का प्रश्न है, यहां तक कोई प्रश्न है तो बताएं, आगे